यस बेटा, आज हम बात करने लगे हैं केस स्टडीज क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस के टॉपिक पर दो केस स्टडीज डिस्कस करने लगे हम। चलिए देखते हैं वन बाय वन। यस, फर्स्ट केस स्टडी इज, yes, this is the image for the first case study. A civil engineer is given a work of renovating a semi-elliptical bridge. Yes, you can see this is the bridge, semi-elliptical bridge. You can see this is the elliptical shape. This bridge is 10 meter wide at the bottom. At the bottom it is 10 meter wide. जो ये विजिबिलिटी है बेटा इसकी, उसी में बात कर रहे हैं। 10 मीटर वाइड है बेस में एंड 3 मीटर हाई एट द सेंटर। या सेंटर से बात करें तो 3 मीटर हाई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई थिंक बहुत सिंपल डाटा है बेटा। क्लियर कट ब्रिज दिख रहा है आपको, बेस से 10 मीटर चौड़ा है और मिडल से 3 मीटर हाई है। सिंपल डाटा। यस, क्या क्वेश्चन है इसके बेस? What could be the equation of the elliptical curve showing in the figure? जो इस ब्रिज से एलिप्टिकल कर्व बनता हुआ दिख रहा है आपको फिगर में, इसकी इक्वेशन पूछिए। इसकी इक्वेशन पूछिए। अब इक्वेशन जो हमने की हुई है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो सब हमने की है जिनका सेंटर ऑरिजिन पे लाई करता है, राइट? ऑरिजिन पे लाई करता है। नो डाउट यहाँ पर आपको जो दे रखी है लेंथ, देखिए अगर मैं एज्यूम करूं ये आपकी बेस की तरफ लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। ये सेंटर एग्जैक्ट मैं एज्यूम करूं ऑरिजिन है, ठीक है। ये 10 मीटर वाइड दे रखा है आपको, दैट मीन्स जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 10 मीटर दे रखी है, वो 10 मीटर दे रखी है। तो ये हाफ लेंथ हो गई 5 मीटर, राइट? और ये हाइट जो मिडल से दे रखी है ये 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। दैट मीन्स सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ हो गई 3 मीटर, राइट? ये आपकी 3 मीटर हो गई, ये 5 मीटर हो गई। आई थिंक अब फिगर बनते ही आपके माइंड में आ गया क्या इक्वेशन है। देखिए ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ए होती है। आप सबसे पहले तो यही मेंशन कर देंगे इक्वेशन के लिए, लेट सेंटर ऑफ द एलिप्स इज एट, अभी एलिप्टिकल कर्व या पाथ जो भी कहो वो आप एज्यूम करेंगे ओरिजिन पर है, तभी आप इस इक्वेशन को कह पाएंगे। ऑफ द एलिप्टिकल कर्व इज एट ओरिजिन। दैट मीन्स जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, तो आपका सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है दैट इज ए, नेम दे रहे हैं हम, दैट इज 5, एंड सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ है दैट इज बी, दैट मीन्स 3। क्लियर कट क्या हो गई इक्वेशन ऑफ द एलिप्टिकल कर्व इज, दैट मीन्स एलिप्स जो हमारा फिगर में बन रहा है दैट इज x square upon a square, that means 5 square, plus y square upon b square, that means 3 square is equal to 1, is equal to 1। बिल्कुल इसे आप 5 square कैलकुलेट करके इतनी ही फॉर्म में छोड़ सकते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही एलिप्स की इक्वेशंस देते हैं, सभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस की हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्टिकल कर्व, जो ये एलिप्टिकल कर्व फॉलो कर रहा है। Okay, so this is the first answer. Yes, second question. At what distance from the center the height of the bridge would be 2 meter? Yes, एक बार फिर से ड्रॉ करें बेटा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है। आपसे कहा है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर जो ये ब्रिज की हाइट है वो 2 मीटर होगी, 2 मीटर होगी। ओके, लेट मी जस्ट टेक द ब्लैक वन। 2 मीटर होगी, ये हमारी 3 मीटर है बेटे, टोटल 5 थी। हम एज्यूम कर ले अगर कि ये x मीटर पर 2
मीटर हाइट है, ठीक है, सेंटर से x मीटर पर। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, सीधा सीधा ये x एक्सिस पर x डिस्टेंस कवर किया और फिर y एक्सिस पर 2 कवर किया, तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x2 है, ये आपके एलिप्स पर लाई करेंगे। किस एलिप्स पर? जो इक्वेशन हमने अभी कैलकुलेट की। बस इस x2 पॉइंट, इसको बेशक x इक्वेशन का कब है, आप इसको p q कुछ भी मान लीजिए, नहीं तो x भी रहने दीजिए, नो इशू। आप उसमें पुट करिए, x की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो उतने डिस्टेंस पर 2 मीटर हाइट होगी। तो जस्ट पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख देती हूं मैं सिंपल, इस P, मैं चलिए P लिख देती हूँ इसे, ये P, दैट मीन्स P2 पॉइंट होगा फिर जो लाई करेगा कर्व पर, देन P2, दिस पॉइंट विल लाई ऑन द एलिप्स, जो एलिप्टिकल कर्व की हमने इक्वेशन निकाली है उस पर, विच इज x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, इस पर लाई करेगा। दैट मीन्स p स्क्वायर बाय 25 प्लस 2 स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, दिस मीन्स p स्क्वायर by 25 is equal to 1 minus 4 by 9, which will be 5 by 9. That means p square is nothing but 5 by 9 into 25. That means p will be square root of this, that means 5 by 3 square root of 5, right? This will be the distance at which height of the bridge will be 2 meter. Therefore, distance at which, या रिक्वायर्ड डिस्टेंस ही लिखते हैं बेटा, जब हमने एज्यूम ही वही किया था तो हम सिंपल रिक्वायर्ड ही डिस्टेंस लिखते हैं। आपको ये लंबी लंबी लैंग्वेज से बचाने के लिए ही कहती हूँ, और बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो हमसे डिस्टेंस पूछा गया है हम उस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमें समझ आया तभी तो हमने निकाला है, ठीक है। हाँ, एक जगह अगर 2 टाइप के डिस्टेंस की बात हो रही है तब बिल्कुल एक्सप्लेन करो, अभी तो ये डिस्टेंस 5√5/3 यूनिट्स है। ओके, क्लियर, सिंपल टू गेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, सेकंड केस स्टडी। ऐसा जो अब आपका न्यू पैटर्न आया बेटा, हर केस स्टडी में 2 क्वेश्चन ही आए हैं, तो वही एक्सपेक्ट करते हुए कईयों में 2 की ही बात करूंगी, कई आपके 2, 3, 4, ऐसा पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हाँ वही आएगा, वो जस्ट सैंपल्स थे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बार बार जोर देती हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आपके 1, 2, 4 आ रहे हैं, मैटर करता है कि आप कंसेप्ट सीखो। तो जो मुझे पर्टिकुलर कंसेप्ट से कनेक्टेड अच्छा लगेगा, मैं किसी में 3 भी क्वेश्चन की बात करूंगी, किसी में 4 में की भी कर सकती हूँ, ज्यादातर मैं 2 ही कर रही हूँ। ओके, तो चलिए सेकेंड केस स्टडी है। यस, दिस इज द फिगर फॉर second case study. Sheena is a graphic designer and nowadays she is making a design using mathematical curves and polygons. शीना कोई गर्ल है जो ग्राफिक डिजाइनर है बेटा, और ये डिजाइन वो आजकल बना रही है जो कि मैथमेटिकल कर्व्स और पॉलीगन्स को यूज करके बन रहा है, ठीक है। आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पर, आई थिंक आप कर्व भी समझ पा रहे हैं कौन सा है ये, पैराबोला, राइट, पैराबोला, आई थिंक बिल्कुल क्लियर है आपको। और ये ट्रायंगल, तो कर्व्स और पॉलीगन से मिलकर कुछ डिजाइन बना रही है शीना। शी इज ड्रॉइंग ए पैराबोला। ओके, पैराबोला की देखिए अब आपको इक्वेशन भी दे दी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, बिल्कुल y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग x, आपका x एक्सिस पे बनता है इस डायरेक्शन में, वर्टेक्स ओरिजिन, and a triangle whose one of the vertex is same as that of the parabola. Okay, ये भी क्लियर कट पिक्चर में भी दिख रहा है बेटा, नहीं भी ये वर्डिंग बोली होती नेक्स्ट। तो ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का वन ऑफ द वर्टेक्स
वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला से कोइंसाइड करता है। ओके, सेम है। ओके, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है बेटा आपको। पैराबोला है जिसकी इक्वेशन दे दी है क्लियर कट हमें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और हमें कह रखा है कि ट्राइंगल भी है एक जिसका वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स से कोइंसाइड करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What will be the side of the triangle if it is an equilateral triangle? Yes, अगर ये एक equilateral triangle है तो इसकी साइड क्या होगी, साइड की लेंथ क्या होगी। Equilateral triangle means बेटा all sides are equal। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बेटा ये, जिसको मैंने केस स्टडी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में भी और आपके फाइनल एग्जाम्स में भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। चलिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पूछिए हमसे, राइट। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड एज्यूम कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज या रिक्वायर्ड साइड, ठीक है, ये भी लिख सकते थे हम। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए, ए एज्यूम कर लेते हैं। अब ट्राइंगल की साइड ए है, दैट मीन्स ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है। और आपको पता है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और बिल्कुल आपको पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो आपको पता है बेटा पैराबोला ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है, मतलब जो जितना पॉइंट डिस्टेंस पे यहां से है उतना ही यहां पर है, ठीक है, सिमेट्री है इस पार्ट की कर्व के और इस पार्ट की अबाउट x एक्सिस। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा है, तो ये दोनों एंगल ब्लू पार्ट और ग्रीन पार्ट वाले 30 डिग्री हो गए बेटा, ठीक है, 30 डिग्री होंगे ये क्लियर कट। ये साइड पूरी ए है तो ये लेंथ भी दोनों इक्वल होंगी, दैट मीन्स ये इतना पोर्शन ब्लू तक में a/2 होगा और नीचे वाला a/2, ठीक है। हमें a कैलकुलेट करनी है और हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर 8x। ये a पॉइंट और b पॉइंट आप देख रहे हैं बेटा ट्राइंगल पे भी है और पैराबोला पर, राइट। ये जो a वर्टेक्स है वो तो क्लियर कट दिख रहा है, ओरिजिन है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। a के अगर हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर ले, वो a पैराबोला पर लाई करता है, वहां से हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमारा काम है a के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चलिए मैं पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर कर देती हूँ, आप कंफ्यूज ना करें। मैंने 60 डिग्री एक्सप्लेन करते करते ओवरराइट कर दिया, इसको भी मैं कर देती हूँ। मैं इसको चलिए दोबारा ही लिखती हूँ जो लेंथ हमें चाहिए। देखिए ये लेंथ a है बेटा, ये लेंथ a/2 है। अगर ये हमें लेंथ पता चल गई, ये हमारे क्लियर कट फिगर जो बनी हुई है x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ये लेंथ a का x कोऑर्डिनेट होगा, राइट, और ये लेंथ a का y कोऑर्डिनेट होगा, राइट। दैट मीन्स a का एक कोऑर्डिनेट तो हमें क्लियर कट पता चल रहा है a/2, a एज्यूम करते ही। अगर x कोऑर्डिनेट भी पता चल गया तो वो कर्व पर लाई कर रहा है, वहां से हमारी a की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। वो दिख रहा है बेटा ये राइट ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री। आप नो डाउट इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। आप चाहें इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी कर सकते हैं, नो इशू, दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दिस इज बेस, ओके, लेट मी जस्ट से इट इज b upon a is cos 30 degree, b upon a is cos 30 degree, b is the base, a is this length, this is angle 30 degree, base upon hypotenuse, this is cos 30 degree, that means b will be cos 30 is what, cos 30 degree is √3/2 times a, राइट, √3/2 टाइम्स a, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया √3/2 a,
ओके, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली। आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते थे। आप पाइथागोरस, मैं इस ट्राइंगल को नेम दे देती हूँ, चलिए, दिस इज सपोज एम इन ट्राइंगल ए एम ओ, ये बात की है मैंने। बी अपॉन ए इज cos 30 डिग्री, दैट मीन्स बी इज √3/2a, therefore let me come back to my original color. Yes, that means point A has coordinates √3/2a by 2. Okay, it lies on the parabola. पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y² = 8x. Therefore, जब लाई कर रहा है उस पर, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y के रिप्लेसमेंट में a/2 = 8 इंटू x के रिप्लेसमेंट में √3/2a। ठीक है, यहां से हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विल बी a²/4। मैं इसको भी यहां ले आऊं लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स 4√3a = 0। अगर मैं एलसीएम ले लूं बेटा, तो मेरे पास आएगा a² - 16 √3a is 0। a कॉमन ले लूं, a - 16 √3 = 0। That means a is either 0 or 16 √3। ठीक है, बट क्या a 0 पॉसिबल होगा बेटे? कोई ट्राइंगल ही नहीं होगा, है ना, कोई ट्राइंगल ही नहीं बना अगर a लेंथ 0 हो गई। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया? a is 16 √3, which is side of the equilateral triangle. Okay, side of the equilateral triangle is nothing but a = 16 √3 units. Okay, simple to get बेटा, बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। ये ए पॉइंट पैराबोला पर भी है, ट्राइंगल पर भी है, और ए के कोऑर्डिनेट हमने ये ट्राइंगल से ही कैलकुलेट कर लिए। हमारा दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। हमने बेसिक ज्योमेट्री यूज की, जो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। उसके बाद हमने पैराबोला की सिमेट्री यूज की, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, और इसकी साइड अगर हमने ए एज्यूम की है तो ये a/2। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा फिर। Yes, what will be the length of three sides of the triangle if it is an isosceles triangle with its base as √2 times any of the two equal sides? Yes, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा था बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमें कहा है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो इसकी 3 साइड्स की लेंथ हमें बतानी है, मतलब तीनों साइड्स की डायमेंशन बतानी है। और एक कंडीशन और दे रखी है कि इट्स बेस इज √2 टाइम्स द इक्वल साइड्स। ओके, ये फिगर है बेटा हमारी। हमें पता है ये जो ट्राइंगल है ये पैराबोला के अंदर है और ये वर्टिसेस इसके पैराबोला पर है। जब अगर ये आइसोस्केलस है बेटा, सिमेट्री हमारी पैराबोला की क्या कहती है? इक्वल साइड्स ये दोनों होंगी, इक्वल साइड्स ये दोनों होंगी। दैट मीन्स मैं इनको ए एज्यूम कर सकती हूँ। ठीक है, इक्वल साइड्स। जो बेस है, बेस वो इन इक्वल साइड से √2 टाइम्स है, √2 टाइम्स है, √2a है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब जो हम अभी पहले कर रहे थे, हमें बेस पता चल गया, ये लेंथ है √2a, तो ये तो इक्वल ही रहेगी ना बेटा, सिमेट्री है। ये पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट रहेगा तो इक्वल ही ना। दैट मीन्स √2a का हाफ, दैट मीन्स √2a/2। लेट मी जस्ट राइट √2a/2, √2
2 को कैंसिल करेगा, √2 आएगा. That means this will be a by √2 length. This will be a by √2 length. This is a length. No doubt हमें एंगल नहीं पता अभी, लेकिन बट हम यहाँ पैथागोरस बिल्कुल यूज कर सकते हैं. This is right triangle. पाइथागोरस यूज करें. ओके, लेट मी राइट इट एज m. पाइथागोरस यूज करें तो OM स्क्वायर हमारा क्या होगा बेटा? OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर. राइट, अगेन हम ये ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा. बी केयरफुल, वही काम कर रहे हैं क्योंकि हमें लेंथ ही निकालनी है और लेंथ इसी ढंग से निकालेंगे. ए का वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया a by √2. अब एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो वो OM लेंथ है. OM लेंथ कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से. OM स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ टन स्क्वायर माइनस perpendicular square, and this will be a square minus a by √2 whole square. That means a square minus a square by 2. That means this will be a square by 2. That means OM will be again a by √2. a by √2. That means x coordinate भी a by √2 है. ये कोऑर्डिनेट और ये पार्ट सेम है, a by √2 है. ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अगेन वही सब्स्टिट्यूट करके a आप कैलकुलेट कर सकते हो, फिर सभी लेंथ आपके पास आ जाएंगी. ये दोनों a और ये कंप्लीट √2 है. ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, जो हम रफ कैलकुलेशन कर चुके हैं एक बार, हम लिख देते हैं इसे. Let equal sides will be a, then base will be √2a. और हम ये कैलकुलेशन कर चुके हैं और ये मेंटली ही चाहिए बेटा. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. then a by √2 divide and a root by √2, ये पॉइंट. Then a with coordinate this lies on the parabola y square is equal to 8x. ठीक है, आपको जितनी कैलकुलेशन खुद के लिए करनी है इसको दिखा दीजिए, वो मेन में भी लिख सकते हैं, नो इशू. मैंने आपको यहाँ समझा के लिख दिया, आप यहाँ भी लिख सकते हैं. एक्स्ट्रा लिखने के कभी कोई मार्क्स नहीं करते बेटा, बट जो मेन चीजें चाहिए वो जरूर लिखिए. यस, क्या आएगा यहाँ से? y is a by √2 square, 8x is also a by √2. इसको सिंप्लीफाई करिए, a square by 2, ये आपका हो गया minus 8a by √2 is equal to 0. a by 2 हम कॉमन ले लें, this will be a minus 8 √2 is equal to 0. That means a is either 0 or a is 8 √2. Again वही बात, a is equal to 0 not possible है बेटा. अगर ये a equal to 0 होगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. तो a आपका 8 √2 हो गया. तो आपकी दो साइड्स तो हो गई बेटा 8 √2 8 √2, और थर्ड हो गई, थर्ड ये थी √2a. ठीक है, कंप्लीट लेंथ ए बी. ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ 3 sides of the triangle are, first is 8 √2, second is also 8 √2, third will be √2 times this, that means 16. Okay, 16. 8 √2, 8 √2, 16. Okay, I think question is clear beta. Chal, that's all for the day.